नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा डे क्लासेस में। आज अपन बायोलॉजी के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जो आप सभी की एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी प्रकार की एग्जाम दे रहे हो, रेलवे की दे रहे हो या यूपीएससी हो, चाहे एनटीपीएससी एनटीपीसी हो या फिर और भी कई तरह की जो गवर्नमेंट एग्जाम लगती है, उन सभी के लिए ये वाले क्वेश्चन जो है आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो उसके द्वारा अंगूर अनुत्पादित होता है। वर्गीकल्चर में केचुआ नामक जो कीट है वो प्रयुक्त होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है और फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंट्रोमोलॉजी कहा जाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन करना जनांकीकी कहलाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के थियोप्रेस्ट आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पाश्चर हैं। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। अंश आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और औषधि विज्ञान के जनक आपके हिप्पोक्रेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का वैज्ञानिक नाम आपका होमो सेपियंस है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्ट्स। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस और शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंढक का वैज्ञानिक नाम रना तिग्रिना। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटिवा। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्निफिरा इंडिका। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक आपका सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है पर उड़ नहीं सकता, उसे शतुरमुर्ग कहते हैं। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? उसका नाम है कैप्सिनिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव आपका व्हेल मछली होता है। नेक्स्ट है जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहा जाता है? तो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? उसका नाम है छिपकली। इसे कोशिका की पाचन शैली कहते हैं, उसका नाम है लाइसोसोम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जो कि केवल स्त्रियों में पाई जाती है, वो होती है और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि जो है वो कम हो जाती है? उसे बोलते हैं प्रोटीन, जिसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपका हो सकता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत आपका दूध होता है। प्रोटीन एवं वसा की दोनों की प्रचुरता, यानी प्रोटीन और वसा दोनों जिसमें ज़्यादा पाई जाती हो, उसका नाम है आपका मूँगफली। शरीर में ऊतकों के निर्माण के लिए आपका प्रोटीन नेसेसरी होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? उसका नाम है विटामिन डी। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? उसका नाम है स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन के अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो सभी जानते हैं छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो है आयरन की। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में, यानी सबसे ज्यादा किस ऑर्गन में पाया जाता है? तो वो है यकृत, यानी लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो मैटर है वो प्रोटीन होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि ये क्या है, पोटेशियम ज़्यादा डेवलप करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? वो है सोयाबीन में। गेहूं में आपका ग्लूटेन नाम का प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। दूध का सफेद रंग कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, तो उसका आंसर है बेटा आंवला। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? वो है विटामिन ओ, डी और बी3। दूध में कौन सा सैकराइड
प्रेजेंट होता है वो है लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो वो है विटामिन सी। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सबसे ज्यादा लीवर को प्रभावित करता है। कासिमिर फक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो वो है विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ जैसे शकरकंद, गाजर, पालक ये आपके विटामिन ए के सबसे स्रोत होते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम आपका साइनोकोबाल एमीन होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो है विटामिन सी। थायमीन किसका रासायनिक रूप है? वो है विटामिन बी 12। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो वो है विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी से रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में देखे जाते हैं और अडल्ट में आपके आर्थराइटिस जो है वो रोग देखा जा सकता है। संक्रमण रोधी विटामिन आपका विटामिन ए को कहा जाता है और विटामिन बी 12 में आपका कोबाल्ट जो है वो पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः विटामिन बी 3 यानी थायमीन पाया जाता है। और कौन सा तत्व जो किडनी में पथरी बनने से रोकता है? वो है आपका मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो आप सभी जानते हैं खट्टे जो भी फल हैं वो सभी स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है। तो आंवला भी क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो है वसा यानी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंद बुद्धि एवं बोना रोग हो जाता है? तो उसका राइट आंसर है आयोडीन। कौन से विटामिन शरीर के रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? तो उसका राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में क्या कमी हो जाती है? वो होती है कैल्शियम की कमी। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर उठता है? वो है जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो उसका आंसर है लाल। किस पौधे को औषधि भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? उसका राइट आंसर है आंवला। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? उसका राइट आंसर है फूल। कॉफी पौधे के किस भाग से यानी बीज से प्राप्त कॉफी होती है? अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो उसका आंसर है शहतूत। प्याज तने का प्रवर्तित रूप होता है। मनुष्य की खोपड़ियों में 29 प्रकार की बोन जो है वो पाई जाती है और एक अडल्ट ह्यूमन में 206 जो बोन है वो आपकी पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी बोन जो है वो फीमर होती है और सबसे छोटी होती है वो स्टेप है जो कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़े यानी 12 राइट साइड में और 12 लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। वयस्क मानव में शरीर का 65% जल पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां जबड़े की। अगला क्वेश्चन है, मानव के जीवन काल में दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत? वो है 20 दांत आपके 2 बार विकसित होते हैं। श्वसन में बाहर निकली CO2 कितनी लगभग मात्रा होती है? तो उसकी मात्रा होती है 4%। चित्त निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से अवशोषण करता है? वो है त्वचा से। मानव में श्वास की दर आपकी 12 से 15 बार होती है और एक स्वस्थ मानव में आपकी हृदय की धड़कने की दर 72 बार पर मिनट आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, लार किसके पाचन में सहायक है? तो वो है स्टार्च के पाचन में। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होते हैं? वो है अग्नाशय द्वारा। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो वो है इंटेस्टाइन में। पाचन तंत्र में किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? वो है पित्त में यानी गोल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर होती है यानी यकृत होती है। इस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया को पृथक किया जाता है? वो है आपका वृक्क। इंसुलिन कौन सी धातु पर स्थित होती है? वो है जस्ता पर। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण
यकृत में यानी लीवर में किया जाता है। एल्कोहल के निरावरण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? उसका नाम है लीवर यानी यकृत। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो उसका नाम है अमोनिया। कौन सी औषधि मूत्र के स्रोत को प्रोत्साहित करती है? वो है ड्यूरेटिक। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई आपकी नेफ्रॉन जो है ये। नाखूनों में आपका केराटिन नाम का प्रोटीन जो है पाया जाता है। किडनी के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाते हैं जिसे कहते हैं यूरीमिया। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है? तो वो है ब्रेन यानी मस्तिष्क को। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो वो है WBC। ये क्या कहते हैं? इनको प्रोटेक्टिव सेल भी कहते हैं। प्रोटेक्टिव सेल भी कहते हैं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? वो है O पॉजिटिव। अगला है कौन सा मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का प्रवहन करना है? वो है आपका हीमोग्लोबिन। रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैनिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों ये थे हमारे बायोलॉजी के 100 वन लाइनर MCQ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।